स्टूडेंट्स हम बात करेंगे द बायनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब एक क्वेश्चन से इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि हमसे अगर कोई ये कहता है कि एक नंबर है जैसे या फ्रैक्शन हो, मतलब नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो। मैं इंटीजर से फ्रैक्शन से आपको समझाता हूँ कि अगर ऐसे लिखा हो कि 0.8 और इसका क्यूब रूट फाइंड करना हो, ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बायनोमियल थ्योरम की अगर स्टेटमेंट पे जाएं तो हमने देखा था कि a प्लस बी होल पावर अगर हो n, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं जी, हम इसे लिख सकते हैं एन सी जीरो ए पावर एन बी पावर जीरो, ठीक है, फिर इसी तरह से एन सी वन ए पावर n माइनस वन हो जाएगा, b पावर वन आ जाएगी। इस तरह से एक एक पावर कम करते जाएंगे और b की एक एक पावर जो है वो बढ़ाते जाएंगे, और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा एन सी एन, ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब जो है जो कोफिशिएंट है हमारी टर्म्स का, a पावर जीरो जिसको कि हम नहीं लिखते और b पावर n आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं ऐसा करूं, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं वन में से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 0.2, ठीक है, या मैं वन में ऐड करता हूं नेगेटिव 0.2, ठीक है, बात तो एक ही है। तो ये हमारे, और इसकी पावर 1/3 ले लें तो ये आप देखेंगे कि एग्जैक्ट यही मतलब फॉर्म बनेगी, ठीक है। मतलब a हमारा 1 हो और b हमारा कितना हो जी, अगर a हमारे पास क्या हो 1 हो और b हमारे पास क्या हो -0.2 हो, ठीक है। और इसमें फिर हम ये बात भी जानते हैं कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है NC0 है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-0 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 है तो n में से 0 माइनस करें 0 आता है, n फैक्टोरियल से कैंसिल 1 और 0 फैक्टोरियल 1, तो ये 1 के इक्वल है, ठीक। इसी तरीके से NC1 को अगर हम चेक करें तो ये क्या आता है, रहता है n फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब n-1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब n-1 तो फैक्टोरियल अपनी जगह पे, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1, ठीक है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल 1 फैक्टोरियल 1 और n आ जाएगा, मतलब nc1 n के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम nc2 की बात करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 ही के इक्वल है, या चलें इसको 2 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, इसको 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है, और इससे 0 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से एक फॉर्म बनती जा रही है हमारे पास एक फार्मूला की, कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर a हमारे पास 1 और b हमारे पास, अगर चलें इसको x लिख देते हैं और इसकी पावर अगर n हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसी फार्मूला के मुताबिक जो NC0 था उसको हम क्या लिख रहे हैं 1, ठीक है, मतलब 1 पावर n 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद NC1 n के इक्वल है और 1 फैक्टोरियल है, जबकि इसमें a की पावर कितनी आती है, एक कम कर ले, मतलब 1 a हमारा 1 की जो मर्जी पावर लेते रहे 1 ही आएगा और x आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर इसी तरीके से n, ठीक है, मतलब यहां से आप देख सकते हैं n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब a की पावर मतलब a 1 है, 1 की पावर आप n-2 ले लें वो 1 ही रहेगी और x b जो है उसकी पावर 2 आ जाएगी, मतलब x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें एक सीक्वेंस मिल गया, हमें एक आइडिया मिल गया, इसके बाद जो मतलब ये सीरीज हमारी बन रही है इसमें जो नेक्स्ट टर्म आ रही है क्या आएगी, n आएगा, n में से एक कम और एक कम करेंगे n-2 आएगा, ओवर 3 फैक्टोरियल आएगा और x क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर सो ऑन चलते रहेंगे तो हमारे पास इसकी अगर जनरल टर्म की बात करें तो n आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा, इसी तरह चलते चलते जो है वो अगर हम देखें तो इसमें n-r+1 आ जाएगा, ठीक है, और ओवर अगर हम देखें तो ये हमारे पास r फैक्टोरियल है। देखें अगर 3 फैक्टोरियल है तो ऊपर उससे कम लिखा हुआ है, ठीक है, n में से क्या माइनस कर रहे हैं हम 2, ठीक है, और तो अगर इधर r लिख रहे हैं तो n में से हम क्या माइनस करेंगे r-1, तो वो जो माइनस करेंगे तो जारी बात है कि वो जो
-1 और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने r+1 लिखा है, ठीक है। और इधर क्या आएगा जी, x पावर r आ जाएगी, ये इसकी जनरल टर्म और प्लस सो ऑन। इसमें चूंकि जब हम एक इंटीजर की बात कर रहे हैं या एक इस तरह के नंबर की बात कर रहे हैं जो कि चलते रहेंगे सो ऑन, तो इसकी आखिरी टर्म हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ये स्टॉप नहीं होगा, एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें, वो जो ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया था उसके हिसाब से फिर हम इस फार्मूला को अगर इस पे अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ फिर इस तरह से बन जाएगा। इसको इधर से कॉपी करते हैं और यही क्वेश्चन जो है इसको अगर इस फार्मूला पर इसको अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो हमें इसकी एप्लीकेशन नज़र आती है कि अच्छा इसको हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, इसमें 1 तो एज इट इज़ आएगा, प्लस n हमारा क्या है 1/3 है। मतलब इसमें कॉम्बिनेशन में चूंकि जो हम ले रहे होते हैं ना नंबर्स, वो लेते हैं इंटीजर्स, मतलब n c r में n और r हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे होते हैं। लेकिन नेगेटिव के केस के लिए फिर हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन की एक सेंस बनती है वो एक ये होती है कि हम जो बगैर रिपीट किए तरतीब से चीज़ों को कितने अंदाज में लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। तो फिर इसमें जब फ्रैक्शन आ जाएगी या रैशनल नंबर आने लग जाएंगे, इरैशनल नंबर आने लग जाएंगे, तो फिर हम इस चीज़ को कॉम्बिनेशन को हटा देंगे, ठीक है। अब देखें, n की जगह सिंपल इसकी वैल्यू 1/3 लिखेंगे और x हमारा क्या है -0.2 है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस प्लस इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे मैं प्लस यूं लिख देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 1 में से अगर आप 0.2 माइनस करेंगे 0.8 ही आएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह इससे जो नेक्स्ट टर्म है n 1/3 है, फिर इसको 1/3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारा -0.2, इसका स्क्वायर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, और प्लस सो ऑन। अब देखें, बाकी टर्म्स अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं कि उनकी वैल्यू बड़ी छोटी आ रही है, तो यहाँ मेरा आंसर इक्वालिटी से अप्रोक्सीमेशन की तरफ चला जाएगा। मैं इन वैल्यूज को अब नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आएगा, ठीक है। चूंकि बहुत 4th डेसिमल प्लेस तक भी अगर हम लिख दें आंसर तो वो बहुत ज्यादा करेक्ट ही होता है, ठीक है। तो 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 3 से, बल्कि डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना है इसको रेस करते हैं इसको, बल्कि 0.3 इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 0.2 था, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आंसर आता है 0.0667। तो इसको हम 0.07 लिख सकते हैं, 0.07। देखें यहाँ भी मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ। प्लस इसी तरह 1/3 में से अगर 1 माइनस करें तो ये बनता है -2/3, ठीक है, मतलब माइनस इंटू, और ये मतलब ये प्लस का साइन माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक तो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और अब देखें 0.2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर पहले 0.2, चलें जी 0.2 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने डिवाइड किस किस नंबर से करना है, इसको हमने डिवाइड करना है 9, देखिए 3 3 9 बनेगा और ये भी 2 है, तो 9 2 18, 18 से पहले डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, ये आंसर आ गया। और फिर चूंकि यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 1 -3 -2 आता है, तो वो 2 जो आ रहा है आंसर वो भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनता है 0.0044, तो इसको लिख लेते हैं 0.0044, ठीक है। तो अब देखें हमारा जो आंसर बना 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 0.07 को, ठीक है, फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.0044 को, तो ये कितना बना, ये इसकी वैल्यू बनी है 0.9256। तो इस तरीके से ये अप्रोक्सीमेट आंसर। अब अगर मैं कैलकुलेटर की मदद से 0.8 था हमारा मेन क्वेश्चन, इसका अगर हम क्यूब रूट लें, क्यूब रूट का मतलब है कि 1/3, या चलें ये एग्जैक्ट इसका एक बटन मौजूद है कि 0.8 का क्यूब रूट ले लें अगर हम, तो ये देखें 0.9283, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0.926 बनता है राउंड अप करके। मतलब अप्रोक्सीमेटली हमने जो इसका आंसर है वो बाइनोमियल जो सीरीज है, इसको बाइनोमियल सीरीज कहेंगे, इसको हमने अप्लाई किया और इससे जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हुए ये वैल्यू हमने फाइंड की। तो ये आपने देखा कि जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है
जब हमारे पास n जो है उसकी पावर जो है वो नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन होगी तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।